नहीं, डायरेक्ट तरीके से इसकी डायग्राम बनाई है कि इसको डायरेक्ट हम किस तरीके से चला सकते हैं। तो आपको भाई इस वीडियो में आपको डायरेक्ट किस तरीके से माइक्रोवेव ओवन को चलाया जाए। अगर आपका ये ओवन का इस तरीके का सर्किट ख़राब हो गया, ठीक है, या आप किसी कारीगर से आपने चेक करवाया कि वो बोल रहा है यार सर्किट आपका ख़राब है, ओवन आपका नहीं चल सकता और मार्केट से मिलेगा भी नहीं, तो उस हालत में आप कहते हैं कि यार माइक्रोवेव ओवन को हम चेंज कर देते हैं और न्यू ले लेते हैं। वो सिस्टम नहीं है। आपको भाई आपको एक तरीके का समझाने वाला है कि अगर ये चीज़ें ख़राब भी हो गई हैं तो फिर भी आप अपने माइक्रोवेव ओवन को चला सकते हैं। तो बाकी फ्रेंड वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखें, ये दो तारें हैं जो मेन इसमें करंट इन हो रहा है। ये देखें, ये मेन स्विच है जिससे कि हम इसमें करंट ऑन करेंगे, करंट इन करते हैं। ये न्यूट्रल हो गया और ये फेज़ हो गया। ये मेन सर्किट है। हर ओवन में ये सर्किट लगा होता है इस सेफ्टी के लिए। अगर इसमें अगर करंट की कमी या बेशी होगी तो ये सर्किट में ये फ्यूज़ लगा होता है, ये जल जाएगा, आगे ओवन को नुकसान नहीं होगा, ठीक है। तो इसको हमने नहीं, इससे छेड़छाड़ की, इसको हमने लगा रहने दिया। और ये देखें, इससे ये करंट आउट हो गया। ये ब्लू वाली जो तार है ये न्यूट्रल की है और ये रेड वाली तार है ये फेज़ की है। सीधा सीधा सा इससे करंट आउट हो गया। ये देखें, यहाँ तक आपको समझ आ जानी चाहिए, ठीक है। इससे आगे फ्रेंड ये देखें, एक थर्मोस्टेट ये लगा हुआ जो ओवन की बॉडी के साथ लगा हुआ, देन ये दूसरा हीट गन के साथ लगा हुआ थर्मोस्टेट ये है, ठीक है। अब जो ये हम फेज़ की जानब चलते हैं, इस फेज़ की लास्ट तक वायरिंग करते हैं, देन इस न्यूट्रल को वायर को हम छेड़ेंगे। सो फ्रेंड ये देखें, मेरे पास ये कुछ इस तरीके की वायर है जिसको मैं इस जगह पर पुट करने वाला हूँ। ये देखें, ठीक है, ये फेज़ हमने इस जगह पर लगा लिया। देन इसी तरीके से मैं जो ये वायर है इसको इस लाइट में लगा दूँगा। ये देखें, ये देखें, मैंने इस जगह से इस लाइट में लगा दिया और मेन करंट हमारा इस लाइट को भी मिल गया। फेज़ जो करंट था हमारा इस लाइट को भी मिल गया। देन हमारे पास ये आउट आ गया, ठीक है। और इसके बाद मैं आपको आगे चलता हूँ। तो न्यूट्रल की वायर के लिए हमारे पास ये कुछ ब्लू कलर की वायर है। ये देखें, डबल वायर है, ठीक है, ये आप चेक करें। तो ये फेज़ क्लियर हो गया। अब न्यूट्रल की वायर मैं इस थर्मोस्टेट पर लगाऊंगा। फेज़ और न्यूट्रल को हम इकट्ठा लेकर चलते हैं, देखें। और जो ये वायर है हम इस लाइट को लगाने वाले हैं। ये देखें, कुछ इस तरीके से। तो फ्रेंड चेक करें, ये फेज़ की वायर हमने लगा दी लाइट को, ठीक है, और ये न्यूट्रल की भी लाइट को लगी। दोनों करंट इसकी लाइट को भी मिल गया और हमारा ये वापसी के लिए न्यूट्रल फेज़ आ गया। चेक करें, इस जगह से इसको भी करंट जा रहा है और ये हमारा वापसी आ रहा है। ये फेज़ भी जो करंट है ये इस लाइट को भी जा रहा है और ये वापसी आ रहा है। इससे आगे अब हम चलते हैं। तो फ्रेंड इससे आगे जो ये सर्किट, ये स्विच लगे होते हैं, बटन लगे होते हैं, ठीक है, जो कि कुछ इस जगह पर लगे होते हैं, हर ओवन के लगे होते हैं। वो ये क्या काम करता है कि ये जो हमारे लॉक सिस्टम है इनसे ऑपरेट होते हैं, ठीक है। तो आगे हम इन बटन के कनेक्शन करते हैं। फ्रेंड इससे आगे जो ये फेज़ की वायर है, ठीक है, इसको हम इस स्विच में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। जो ये ऊपर वाली साइड है, ठीक है, इस जगह पर एक वायर को हम लगा देंगे। ये फेज़ की वायर लगी। देन ये न्यूट्रल है, ये देखें आप, ये न्यूट्रल की वायर है जो हमने इधर सर्किट से लेकर आ रहे हैं। इसको जो ये स्विच है वाइट वाला, ठीक है, इसके ऊपर वाली साइड पर लगा देंगे, ठीक है। हर ओवन में ये स्विच लगे होते हैं, ठीक है, इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। कोई भी ओवन है इस तरह के स्विच लगे होते हैं, ठीक है, ये लग गए। दैन कुछ इस तरीके की वायर है आपके पास, जो फेज़ की वायर है, ठीक है, एक वायर आपने इस जगह पर लगा देंगे निचली साइड पर। ये देखें, हमारा जो मेन करंट था वो यहाँ तक आ गया, ठीक है। और जो न्यूट्रल की जो ये वायर है, ये स्विच है, ठीक है, ये थिम्बल आपने इस जगह पर लगा देना। हमारी ये दो वायर आ गई, ठीक है। हमारे तकरीबन टोटली कनेक्शन हो चुके हैं। इससे आगे आपने क्या करना है, इससे आगे जो ये दोनों वायर हैं, ठीक है, ये ट्रांसफार्मर के कुछ इस तरीके से आपको पॉइंट नज़र आ रही है, देखें, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। तो इन पर हम इन वायर को कनेक्ट करने वाले हैं। तो ये देखें फ्रेंड, ये देखें, ये एक वाइट जो न्यूट्रल की वायर थी हमने इस जगह पर कनेक्ट कर दी है, ठीक है, ये देखें। और जो फेज़ वाली वायर थी हमने इस जगह पर, ये देखें, कनेक्ट कर दी। तो फ्रेंड ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। जो ये न्यूट्रल वाली वायर थी, जो इस न्यूट्रल जो हमारा है ये वाइट स्विच में, ठीक है, ये हमने इस जगह पर कनेक्ट कर दिया। ट्रांसफार्मर में दो पॉइंट होते हैं, ठीक है, एक न्यूट्रल का होता है, एक फेज़ का होता है। और जो ये रेड वाला था, ठीक है, ये एक जगह पर ये पुट कर दिया, ठीक है। ये देखें, आपको इस जगह पर, इस जगह से इस जगह तक आपको मुकम्मल समझ आ गया, ठीक है, ये मुकम्मल कनेक्शन हो गया, ठीक है। तो ये सर्किट कंप्लीट हो गया। देन अब हमारे पास दो चीज़ें रहती हैं, वो क्या हैं, एक तो ये जो मोटर है इसमें लगी हुई है, ठीक है, ये देखें,
ये प्लेट की मोटर होती है, ठीक है। देन ये दूसरा फ़ैन है, ठीक है। तो उसके कनेक्शन कुछ इस तरीके से हमने तारें लगा रखी हैं, ठीक है। ये देखें 2 वायर्स इसकी हैं, जो मोटर नीचे से आ रही है रेड और ब्लू, ठीक है, और 3 वायर मोटर की हैं। ये देखें जो रेड वाली ब्लू वाली वायर है, ठीक है, ये फ़ैन में जाएगी डायरेक्ट। ये देखें कुछ इस तरीके से 3 पॉइंट है, ठीक है, वो डेड होगी, उधर जाएगी और वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा इन दोनों वायर, एक हमने रेड वायर के साथ ये तार लगाई हुई है, ठीक है। देन एक ये येलो वाली तार है, ये देखें ये 2 तार हम मेन किस जगह पर लगाएंगे, वो हम लगाएंगे इस जगह पर। एक को हम इसको हम न्यूट्रल फेज देना ना, करंट मेन करंट देंगे तो तभी चलेगा, क्योंकि हमने इसको मुकम्मल तौर पर सारे सिस्टम की वायर को अलहदा कर दिया। एक को जब भी हम इस ओवन के इसको दबाएंगे तो ये बटन हमारे पुश होंगे, ठीक है, ठीक है। ये मेन ऊपर वाला मेन करंट है, ये भी मेन करंट है, ठीक है। और आउट इस जगह पर आएगी, एक रेड पर नीचे वाले पॉइंट पर आएगी, ठीक है। इसके भी ये नीचे वाले पॉइंट पर आएगी। हम दोनों वायर को, इन दोनों वायर को इनके नीचे वाले पॉइंट पर ज्वाइंट करेंगे। मैं आपको आगे दिखाता हूँ, उसका बेसिक मैं आपको बताता हूँ वो क्यों। जब हम इस दरवाजे को ओपन करेंगे, ठीक है, हमारे ओवन मुकम्मल तौर पर ये बंद हो जाएगा, ठीक है। बंद होएगा तो ये फ़ैन भी और ये मोटर भी उससे बंद होनी चाहिए, ठीक है। अगर इसको भी हम इसको इस तरीके से डायरेक्ट लगा देंगे कि ये चलती रहेंगी तो फिर वो मुश्किल होगी, परेशानी होगी, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको समझ ना भी किसी चीज़ की लगे तो ये ड्राइंग है, मैं इसमें वीडियो में ऐड कर दूँगा, ठीक है, अगर किसी पॉइंट की आपको ना भी समझ लगी तो। बाकी मैं ये कनेक्शन आपको करके दिखाता हूँ। ये इस मोटर की, प्लेट वाली मोटर की और इस फ़ैन की, ये दोनों हमने वायर न्यूट्रल फेज निकाला है, ठीक है। ये हम इन दोनों स्विच की, ये न्यूट्रल वाली वायर है जो हम इस जगह पर लगा देंगे, ठीक है। तो ये रेड वाली वायर है, इसको हम इस जगह पर ज्वाइंट करते हैं। ये फेज वाली वायर के आउट पर लगा दी एक, ठीक है। और एक जो है ये है न्यूट्रल वाली, जो ये न्यूट्रल वाली वायर थी इसके आउट पर लगा दी, ठीक है। इसको हम टेप वगैरह लगाकर इसको हम मुकम्मल तौर पर फिट करते हैं। तो इस सिस्टम को हमने लगा दी। ये देखें वाइट वाला आपको नज़र आ रहा होगा कि इसमें कुछ भी नहीं लगा हुआ, इसका सर्किट तो ये पड़ा, ठीक है। मतलब दरपेश ना हो, इस तरीके से आप भी इस सिस्टम को कर सकते हैं। एक दफ़ा से आपको दोबारा वायरिंग के चक्कर लगे तो देखिए चक्कर। ये भी सेफ्टी स्विच लगा हुआ है, ठीक है, ये न्यूट्रल पर लगा हुआ है, ठीक है। ये डोर स्विच लगे हुए 2, ठीक है, वाइट वाला और ये रेड वाला, ठीक है, जो आपको सामने नजर आ रहा है। बाकी ये इसका जो सर्किट लगा हुआ वो ठीक है। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम अपलोड करेंगे जिसमें हम इस मुकम्मल सर्किट को न्यू डालेंगे, ठीक है। और उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इस तरह के आपको काफ़ी बोलता हुआ नज़र आ रहा है। मोटर भी वर्क कर रही है, चेक इसको कुछ सेकंड के बाद हम ओपन करते हैं, देन आपको ये चेक करवाते हैं। तो फ्रेंड हम इसको आपको चेक करवाते हैं। ये देखिए तो गुड हो गया काम। इस तरह का आप अगर काम करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छी और फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। इस तरह से आप डायरेक्ट सिस्टम को चलाना चाहते हैं उस कंडीशन में कि अगर आपका सर्किट ख़राब है, आपको न्यू नहीं मिल रहा, उस कंडीशन में इस ओवन को अगर आप कुछ टाइम के लिए डायरेक्ट चलाना चाहते हैं तो ये सिस्टम आप कर सकते हैं। इसमें कोई कमी बेशी या कोई नुकसान नहीं है। ये देखें स्विच लगा हुआ है, ओवन हमारा ऑन है इस टाइम, लेकिन ये ना तो हीट गन चल रही है, ठीक है। ये देखें हीट गन जब ही चलेगी जब हम इस डोर को ऑफ़ करेंगे। तो ये वायर में कुछ इसमें है, ये देखें जिस तरह ही मैं इसको ऑन करूँगा, डोर को ऑन करूँगा तो हमारा ये हीट गन ऑन हो जाएगा। ये चेक करें, ये देखें तो हीट गन अब ऑन हुई। ड्राइंग ये है, मैं इसमें
इसको ये देखें आपको ऐड कर रहा हूँ। इसको आप अच्छे तरीके से चेक करके इस तरह से आप सिस्टम बना सकते हैं, अगर उस हालत में कि अगर आपको उधर उस जगह से समझ नहीं आई। मैंने काफ़ी इसको अच्छे तरीके से ड्राइंग को बनाया ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो इसको मैं बंद कर देता हूँ।